नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। अगर आप भी अपने पाम का पेड एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मेरी फ़ीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। जिन लोगों को मेरी पामिस्ट्री की एक्यूरेसी के बारे में जानना है या समझना है, वो लोग कम्युनिटी सेक्शन में ज़रूर विजिट कीजिएगा। वहाँ पर मेरी कुछ पास्ट जो रीडिंग है उसकी जो रिज़ल्ट है, उसकी कुछ जो लोग यहाँ पर रीडिंग करवाते हैं उनकी कुछ जो है रिपोर्ट वहाँ पर दी गई है। तो चलिए आज की एनालिसिस शुरू करते हैं। और ये जो पाम आया है ये 46 ईयर्स मैन का पाम है और जो कि ना विदेश में रहते हैं। ठीक है ना, जब भी इस तरीके का पाम आ जाए, विदेश में रहते हैं या कुछ अलग सा पाम आ जाए, तब वहाँ पे हम लोगों को ये ढूंढना ज़रूरी है कि वहाँ पे वो चीज़ की कन्फर्मेशन है कि नहीं। ठीक है ना, मेरी कुछ रूल्स है, आप लोग जानते हैं, जो लोग पुराने मेरे चैनल में देखते हैं कि मैं कुछ रूल्स को दिखाता हूँ जिसको एकदम एक्यूरेटली फिट होने के बाद ही इंसान वो काम करता है। ठीक है ना, कोई भी किसी भी तरीके का अगर और किसी मतलब आप अपने जन्म में कुछ रियल लोग ही हैं जो विदेश में जाके कामकाज करते हैं। तो जो लोग भी विदेश में जाके कामकाज करते हैं उन लोगों के पाम में कुछ साइन होते हैं, एक दो साइन नहीं, हर एक चीज़ मतलब हम लोगों के जीवन में जो घटता है, ठीक है ना, उसके लिए मैं 3 रेशियो में मानता हूँ। मतलब 3 पॉइंट एक्यूरेसी चाहिए होती है। 3 पॉइंट से वो चीज़ हमें चाहिए कि 3 पॉइंट में अगर कन्फर्मेशन मिलती है, तीनों जगह से अगर कन्फर्मेशन मिलती है तो वो चीज़ इंसान की ज़िंदगी में हो ही जाती है। मतलब किसी के अगर डाइवोर्स हो रहा है तो 3 पॉइंट हम लोग ढूंढते हैं, रिलेशनशिप डिस्टर्बेंस के, बहुत सारे रिलेशन के। तो उस तरीके से जब भी 3 पॉइंट अप्रूव हो जाती है तो वो घटना हम लोग की ज़िंदगी में होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इस पाम में भी हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग थोड़ा ओवरऑल पाम को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग डिटेल एनालिसिस में जाएंगे। तो ये जो पाम है रेक्टेंगुलर शेप की हमें पाम देखने को मिल रही है, साइज़ में मोटा मोटी बड़ी ही है। ठीक है ना, तो ये दिखाती है कि ये पाम जो है 100% फिजिकली फिट नहीं है। यहाँ पे मेंटल काम से ही ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, फिजिकल काम से बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर पाम है और ये एक्टिव माइंड की पाम है, जिनकी माइंड काफ़ी शार्प होती है और अपने दिमाग को काम में लाए, ज़्यादा फिजिकल मेहनत ना करे, तो ऐसे लोगों को ज़्यादा सक्सेस मिलती है। लेकिन और एक चीज़ अगर हम लोग देखेंगे तो ऊपर की जो पोर्शन है इसको आप मिडिल कर लीजिए, मिडिल में डिवाइड कर लीजिए और अपर पोर्शन को देखिए और लोअर पोर्शन को देखिए। आपको स्ट्रॉन्ग और हेवी कौन सा पोर्शन दिखेगा? आपको नीचे का पोर्शन इस पाम में दिखेगा कि ज़्यादा हेवी है। ठीक है ना, वैसे ज़्यादा हैवी होती है, लेकिन इस माउंट इस तरीके से फूल जाती है कि हम लोगों को देखने में ये लगता है कि दोनों ही बराबर है। बहुत सारे पाम में, मैक्सिमम पाम में इसी तरीके का ही होती है। तो यहाँ पे जब नीचे की तरफ आपको ज़्यादा फूला हुआ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, जगह भी ज़्यादा लगे, वेनस और चंद्रमा माउंट, ये दोनों माउंट जब आपको ज़्यादा फूला हुआ, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिखे, बड़ी दिखे, चौड़ा दिखे, ठीक है ना, हर तरीके से स्ट्रॉन्ग दिखे, तो समझ लीजिएगा ये इंसान को फिज़िकल मेहनत करना पड़ता है। अपने काम के लिए, अपने करियर के लिए फ़िज़िकल मेहनत ज़रूर करना पड़ेगा, जिन लोगों के लोअर पोर्शन ज़्यादा चौड़ा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। थंब की बात कर लेते हैं। थंब क्या कह रही है? देखिए, थंब है जो छोटी थंब क्या करती है? हम लोग जानते हैं कि छोटी थंब जो है वो लोगों की जो लीडरशिप क्वालिटी है उसको कम करती है, लोगों को इन्फ्लुएंस करने की क्वालिटी जो है वो कम कर देती है। लेकिन ये इफ़ेक्ट विदेश में नहीं होती है। जब भी कोई इंसान विदेश में चला जाता है, हम लोग बहुत सारे पाम इस तरीके का एनालिसिस कर चुके हैं जिनकी फिंगर छोटी है लेकिन वो काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल है। तो छोटी फिंगर, छोटी थंब होना आपको विदेश में सक्सेस पाने से रोकता नहीं है। हाँ, अपने देश में, अपनी जगह पे आपको बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिलेगा जब आपकी थंब छोटी हो, क्योंकि लोग आपकी ऊपर आपसे इन्फ्लुएंस भी नहीं होगी और आपकी लीडरशिप क्वालिटी को भी बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं मिलती है। हाँ, लेकिन बीच में जॉब की फॉर्मेशन है तो ये अच्छी इंडिकेशन है, ऐसे लोग पैसे जमा कर पाते हैं। विल और लॉजिक पार्ट को देखेंगे तो दोनों ही बराबर उनकी स्ट्रेंथ लेके बैठी हुई है, तो दोनों ही तरीके का काम काज आप ठीक तरीके से कर पाएंगे, चाहे वो प्लानिंग करने की क्षमता हो या एग्जीक्यूशन की क्षमता हो। ठीक है, बाकी सारी जो चारों फिंगर है आप देखिएगा कि वो थंब के ऊपर ढल रही है ना। देखिए, बेंट होके कहाँ पे जा रही है? थंब के ऊपर जा रही है, थंब की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। तो जब इस तरीके का होके थंब की तरफ बेंट हो बाकी फिंगर्स, तब ये इंसान को एक्सट्रोवर्ट बनाती है। एक्सट्रोवर्ट मतलब बाहर ज़्यादा घूमना फिरना, बाहर जाना, घर में ज़्यादा टाइम ना रहना। और ऐसे लोग थोड़ा डिमांडिंग भी होते हैं अपने करीबी लोगों से। ठीक है, तो
तो ये एक्सट्रोवर्ट नेचर के इंसान रहेंगे, एक्सट्रोवर्ट नेचर है इनके, और ये थोड़ी डिमांडिंग भी है। फिंगर्स जो है छोटी है, देखिए सारे जो फिंगर्स है हमें छोटी दिखने को मिलेगी। जो ये छोटी फिंगर्स होती है ये इंसान को बहुत ही ज़्यादा क्विक डिसीजन लेने में मदद करती है। मतलब ऐसे लोग बहुत ही क्विकली अपने जो ज़िंदगी है, काम काज है, कुछ भी हो, दिनचर्या का भी काम काज हो, उसके डिसीजन बहुत ही फास्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा सोचने में टाइम नहीं बिताते हैं। ठीक है, तो ये कभी कभी नेगेटिव भी हो जाती है कि जल्दबाजी में लिया गया हुआ फैसला या डिसीजन हर वक्त जो आपको सक्सेस ही देगा ऐसा तो नहीं है, कभी कभी इसके कारण लोगों को फेलियर का सामना भी करना पड़ता है। तो ये एक नेगेटिव भी है और एक पॉजिटिव भी है, जहाँ पे जल्दी की डिसीजन लेने की ज़रूरत होती है, ये लोग बहुत ही जल्दी ले पाते हैं। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। बाकी सारे और जो फिंगर की फॉर्मेशन है वो नॉर्मल है, तो उसकी बात हम नहीं करते हैं। चलते हैं, हम लोग देख लेते हैं कि माउंट की फॉर्मेशन कैसी है। तो अपर माउंट की अगर हम लोग फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये माउंट में हमें दो नेगेटिव देखने को मिल रही है। सारे माउंट मिला के दो नेगेटिव चीज़ हमें देखने को मिल रही है। क्या चीज़ है, एक तो 46 ईयर्स एज इनकी हो चुकी है, मतलब पाम जो है फुल्ली डेवलप है। इससे ज़्यादा डेवलप आगे चल के बहुत ज़्यादा डेवलप कुछ हो जाएगा इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी आप मिडिल एज तक तो चले ही गए हैं। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पाम की जो अपर माउंट है बहुत ही फ्लैट है। आपको एक भी माउंट शटन को भी छोड़ दे तो एक भी माउंट आपको उभरापन नहीं दिखेगा। मतलब अपर माउंट की जो जगह है उसकी फिंगर्स भी छोटी है और माउंट भी बिल्कुल फ्लैट है। तो अपर माउंट की स्ट्रेंथ बहुत कमज़ोर है। तो जब आपकी अपर माउंट की बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेंथ है वो कमज़ोर दिखे, इस तरीके का फ्लैट दिखे, तो पैसे के मामले में, कैरियर के प्रोग्रेस के मामले में बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेसफुल होना मुश्किल हो जाती है। ठीक है, एकदम ही फ्लैट है। पूरी पाम फ्लैट होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नीचे के जो माउंट्स है वेनस और चंद्रमा वो भी बहुत ज़्यादा उभरा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके कंपैरिजन में जब भी मैं अपर माउंट को देखता हूँ ये बहुत ही ज़्यादा फ्लैट है। और उसके ऊपर अगर जगह भी देखेंगे ना तो जगह भी बहुत कम दिखेगा आपको। तो एक तो जगह बहुत कम मिल रही है अपर माउंट की, और दूसरी ये माउंट, कोई भी माउंट डेवलप नहीं है, बिल्कुल फ्लैट है। सारे के सारे माउंट जो है अंडर डेवलप है। तो इस तरीके का अगर माउंट हो, ठीक है, और आपकी जगह भी कम मिल रही है, फाइनेंशियली बड़ी सक्सेस मिलना मुश्किल हो जाती है ऐसे पाम में। तो ये चीज़ हमें नेगेटिव देखी कि फाइनेंशियल और कैरियर के मामले में बड़ी सक्सेस पाना इस पाम में ओवरऑल मुश्किल रहेगा। बात करते हैं माउंट की साइन और जो बाकी सारी चीज़ है उसकी। मरकरी माउंट को देखेंगे, माउंट तो कमज़ोरी है, फ्लैट है। हाँ, खड़ी लाइन है जिसके कारण इस माउंट में स्ट्रेंथ बढ़ाती है। मरकरी की लाइन भी हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है अच्छी तरीके से। यहाँ पे देखेंगे तो फिश की फॉर्मेशन भी बन रही है मरकरी की तरफ। तो अपर माउंट में हमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ मरकरी माउंट में देखने को मिल रही है, जो एक इंसान को बिजनेस की सेंस दिखाती है, किसी भी चीज़ की एनालिसिस करने की क्षमता को बढ़ाती है। खड़ी लाइन, छोटी छोटी खड़ी लाइन माउंट में देखने को मिल रही है, तो इसके कारण ऐसे लोगों में हीलिंग क्वालिटी भी होती है, लोगों को मदद करना, दूसरों को मदद करना, ये अच्छी चीज़ होती है। और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो उसमें लिक्विड मनी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। तो यहाँ पे हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है। ये और एक लकी साइन है। तो मरकरी से, किसी भी मरकरी की प्रोफेशन में अगर आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो बिज़नेस एक प्रोफेशन है जो आप ट्राई कर सकते हैं। हाँ, ये तो नहीं कहूँगा कि रातों रात आप बहुत अमीर और बहुत हाईली सक्सेसफुल बन जाएंगे, लेकिन जॉब से ज़्यादा आपकी बेटर डेवलपमेंट बिजनेस में रहेगा, चाहे आप विदेश में ही करें। ठीक है, वो चीज़ हमें एक पॉजिटिवनेस देखने को मिल रही है इस फिश साइन के कारण। सन माउंट को देखेंगे, माउंट बिल्कुल ही फ्लैट है। और यहाँ पे इस माउंट में एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव है, ये क्रॉस साइन, दो क्रॉस साइन हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। यहाँ पे एक और यहाँ पे एक बहुत बड़ी। ठीक है, ये नीचे वाली अगर छोड़ भी देते क्योंकि वो ट्रायंगल की क्रॉस साइन है, तो अपर माउंट में, अपर साइड में तो एक क्रॉस हमें यहाँ पे क्लियरली देखने को मिल रही है। तो ये क्रॉस साइन दिखाती है कि आपके सक्सेस पाने में रुकावट रहेगी। आपकी फेम, एक गुडविल जो होती है, चाहे आप कोई भी काम करें, गुडविल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो मिलने में मुश्किल होती है। किसी भी बॉस के साथ आप काम काज करेंगे, मैनेजर के साथ काम काज करेंगे, जो भी आपकी हायर अथॉरिटी रहेगी उसके साथ आपका मनमुटाव थोड़ा रहेगा, उसकी भी हमें इंडिकेशन देखने को मिल रही है। ऐसे लोगों को जनरली हम लोग देखते हैं कि पिता या पिता स्थानीय कोई ऐसे लोग अगर ज़िंदगी में आए, चाहे वो करियर में आए, रिलेशनशिप में आए, उन लोगों से क्या होती है, प्रॉब्लम रहती है, तनाव रहती है। उनसे जो मत है उसका मिलन या मत का जो मील है वो नहीं हो पाता है।
ठीक है ना। तो ये चीज़ भी हमें एक नेगेटिव देखने को मिल रही है। सन माउंट कमज़ोर और नेगेटिव है, जो आपको हाई सक्सेस पाने में और अल्टीमेटली सेटिस्फाइड सक्सेस पाने में रुकावट डालेगी। यहाँ पे हमें स्क्वायर साइन देखने को मिल रही है, जो एक पॉजिटिव साइन है। ऐसे लोग क्या करते हैं, इधर अपने कामकाज को फैला लेते हैं या फिर जो है खुद ही दूर जाके कामकाज करते हैं। यहाँ पे भी एक है और यहाँ पे भी हम लोग एक स्क्वायर साइन को देख सकते हैं। तो ये दो स्क्वायर साइन है सन माउंट में। तो ये आपको क्या करेगी, इधर आप कि कामकाज जो है वो फैल जाएगा, मतलब एक जगह पे आप बैठ के काम कर रहे हैं, उसकी इफेक्ट बहुत दूर में आ रही है, जैसे कि आईटी के लोग करते हैं, ठीक है, विदेश के लिए अपने देश में बैठ के काम करते हैं। और या फिर हो सकती है कि आप खुद जाके बाहर जाके दूर जाके कामकाज करें। तो ये इंसान जो है दूर जाके कामकाज कर रहे हैं, अपने जन्म स्थान से बहुत दूर जाके विदेश में जाके अपने कामकाज कर रहे हैं। तो ये चीज़ हमें एक पॉइंट सन माउंट से मिली। सन माउंट में और कुछ अगर हम लोग देखने को मिली, ये ट्रायंगल है जो खुद के ज़मीन जायदाद और घर बार को इंडिकेशन करती है। तो इनके खुद के पास खुद के ज़मीन जायदाद ज़रूर रहेंगे, चाहे वो अपने खुद के देश में ही रहे। यहाँ पे हमें एक टूटा हुआ हल्का सा बहुत ही कमज़ोर एक फिश की फॉर्मेशन देखने को मिल रही है। तो ये रिज़ल्ट कुछ नहीं देगा नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर ये आगे चल के क्लियर और इस तरीके से क्लियर बनती है, तब जाके थोड़ी बहुत रिज़ल्ट आपको मिलेगा। सैटर्न माउंट को देखेंगे तो सैटर्न माउंट क्या होनी चाहिए, फ्लैट या दबी हुई। लेकिन ये सारे जो माउंट के कंपैरिजन में देखेंगे तो बिल्कुल एक समान ही है। मतलब सैटर्न माउंट में हम लोग कमज़ोरी नहीं देख रहे। सैटर्न माउंट में हम लोगों को कमज़ोरी ढूंढना पड़ता है कि बाकी सारे जो माउंट है उससे थोड़ा डिप्रेस हो। क्यों? क्योंकि जो फिंगर है ये ज़्यादा लंबी होती है। उस हिसाब से देखेंगे तो ये जो सैटर्न माउंट है ये ओवर डेवलप है। उसके ऊपर यहाँ पॉजिटिव साइन है, एक ट्रायंगल है। ट्रायंगल की फॉर्मेशन 50 के ऊपर बन रही है आपकी, तो जो दिखाती है कि आपके 50 के बाद आपकी फाइनेंशियल कंडीशन में थोड़ी बढ़ोतरी ज़रूर होगी, ठीक है ना। थोड़े आप बेहतर फील कर पाएंगे अपने करियर में और फाइनेंस में। और क्या चीज़ है, और एक लाइन, ये वाली जो लाइन है ये सन की तरफ जा रही है। जब भी सैटर्न से मेन लाइन हो, मतलब मेन फेथ लाइन हो, इस तरीके से घूमे, या कोई ब्रांचेस फेथ लाइन की इस तरीके से जाए, या फिर कोई छोटी सी लाइंस जैसी इस पाम में हमें देखने को मिल रही है कि सैटर्न माउंट से होकर सन माउंट की तरफ जा रही है, तो इन लोगों की कैरियर विदेश में होते हैं। ये एक विदेश जाने के और एक साइन है। तो यहाँ पे हमें दो साइन मिल चुकी है कि विदेश में ये जा सकते हैं। और ऐसे लोगों को सेटलमेंट भी विदेश हो जाते हैं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और ये चाहते हैं कि मैं विदेश में ही सेटल हो जाऊँ, तो ये लोग विदेश में सेटल हो जाते हैं, ठीक है। फेथ लाइन की एंडिंग पार्ट या धनरेखा की एंडिंग पार्ट अगर सन माउंट में हो तो ऐसे लोग विदेश में सेटल भी हो जाते हैं। तो ये चीज़ हमें, और एक चीज़ हमें विदेश में जाने की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। जुपिटर माउंट फ्लैट है, छोटी है, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलना मुश्किल होती है। हाँ, एक पॉजिटिव चीज़ है जो हमें यहाँ पे खड़ी लाइन देखने को मिल रही है, जिनके कारण आपको कभी कभी ज़िंदगी में अच्छी सक्सेस मिलेगा, बीच बीच में आपको अच्छी सक्सेस मिलेगा, जिससे आप काफ़ी सेटिस्फाइड होंगे अपने करियर और फाइनेंस को लेकर। तो ये चीज़ हमें पॉजिटिव देखने को मिल रही है, टोटली नेगेटिव नहीं है। बीच बीच में आपको अच्छी सक्सेस करियर में ज़रूर मिल पाएगी, ठीक है। सलमान रिंग नहीं है तो काम के प्रति निष्ठा को कमी दिखाती है, तो निष्ठा की कमी रहेगी आपकी काम के प्रति थोड़ी, जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। मंगल माउंट ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं, कमज़ोर भी नहीं। तो ये इस तरीके का मंगल माउंट दिखाते हैं। आपकी स्ट्रेंथ ठीक ठाक रहेगी, इम्यून पावर भी ठीक ठाक रहेगा, एनर्जी लेवल आप अच्छी तरीके से मेंटेन कर पाएंगे अपनी लाइफ में। और किसी भी काम की अगर बाहर जाके भी अगर आपको भाग दौड़ वाली काम भी करना पड़े तो भी आप ठीक ठाक तरीके से कर पाएंगे। चलते हैं लोअर माउंट देखते हैं दूसरी पिक्चर से। वेनस माउंट को देखेंगे तो माउंट ठीक ठाक है, स्ट्रेंथ है, लेकिन कोई भी हमें खड़ी लाइन देखने को नहीं मिल रही है। जब खड़ी लाइन ना हो तो मेहनत का फल नहीं मिलता है, ठीक है ना। मेहनत का फल मिलना ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है जिन लोगों की खड़ी लाइन हमें क्लियर नहीं दिख रही हो, ठीक है। तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमें एक भी क्लियर लाइन देखने को नहीं मिल रही। लाइन सभी के होते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गहराई से देखेंगे तो सभी के पाम में आपको लाइन दिखेगा। किसी किसी के क्लियर होते हैं, किसी किसी के ऑफ होते हैं। जिन लोगों के क्लियर हो जाते हैं उन लोगों को मेहनत का फल अच्छी तरीके से मिल जाती है उस टाइम में। जिन लोगों के नहीं दिखते हैं, चाहे कितना भी मेहनत करें, बहुत बढ़िया रिजल्ट मिल पाना मुश्किल हो जाती है, ठीक है। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग है, क्लियर है। चंद्रमा माउंट स्ट्रॉन्ग होना ये भी दिखाती है कि विदेश में आपको सक्सेस मिलेगा। पानी से घिरी हुई अगर देश में जाके आप कामकाज करते हैं जहाँ पे मिनिमम 3 साइड में पानी हो, तो उस तरीके का फॉरेन कंट्री में जाने के बाद भी आप लोगों को अच्छी सक्सेस मिल जाती है, ठीक है। क्लियर थिंकिंग होती है, ऐसे लोगों की जो क्रिएटिविटी लेवल है, थिंकिंग पावर है, वो काफ़ी अच्छी होती है। चलिए देखते हैं बाकी सारी
मेन लाइंस की फॉर्मेशन क्या कह रही है। मेन लाइंस की अगर फॉर्मेशन देखेंगे, मेन लाइंस को अगर हम लोग देखेंगे तो हार्ट लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी नहीं है। यहाँ पे चेन की जैसी फॉर्मेशन से ये लाइन बनी है, बीच में जॉब की साइन भी है। तो ये हेल्थ डिजीज़ को बताती है कि आपके अगर फैमिली में कोई डिजीज़ है तो वो आपका होगा। दूसरी चीज़ जो है रहेगी आपकी, अगर ब्लड रिलेटेड कोई डिजीज़ होने का भी खतरा रहता है, चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, लो हाई कुछ भी हो सकती है। उस तरीके का ब्लड इन्फेक्शन वाली डिजीज़ भी होने का खतरा रहता है ऐसे लोगों में। ऐसे लोग थोड़ी इमोशनली ब्रेकडाउन ज़रूर रहती है, ठीक है। ज़िंदगी में ऐसे ऐसे घटनाएं घटती है जिनके कारण ये लोग इमोशनली जो है प्रॉब्लम में आ जाती है, ब्रेकडाउन हो जाती है। तो उस तरीके का प्रॉब्लम हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। हाँ, माइंड लाइन और लाइफ लाइन की फॉर्मेशन बहुत अच्छी है। हाँ, थोड़ी मोटी है लाइन, जो दिखाती है कि आपकी जो मेनली कामकाज होगा ना, वहाँ पे फिजिकल लेबर आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लाइंस जो है थोड़ी मोटी है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ अगर आप फिजिकल लेबर ज़्यादा देने वाली कामकाज करेंगे, जहाँ पे फिजिकल लेबर ज़्यादा लगती है, तो उस तरीके का कामकाज में आपको ज़्यादा सक्सेस ज़रूर मिल पाएगी। चाहे वो किसी भी ऊपर के ओहदे का या नीचे का ओहदे का काम नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिजिकल लेबर थोड़ा ज़्यादा देने वाली काम का पसंद करिएगा, उसमें आपको ज़्यादा सक्सेस मिलेगा। तो अगर आप ऐसे बिजनेस भी करते हैं जहाँ पे आपको फिजिकल लेबर ज़्यादा देनी पड़ेगी, तो उसमें सक्सेस पाने के चांस अच्छी है, क्योंकि माइंड लाइन और लाइफ लाइन की फॉर्मेशन हमें बहुत बढ़िया देखने को मिल रही है इस पाम में। तो फाउंडेशन तो कह सकते हैं कि इस इंसान की अच्छी है। तो ये तो हो गई मेन लाइन, ठीक है। और माइंड लाइन छोटी भी है, तो अगर आप बिज़नेस भी करेंगे, कोई नया बिज़नेस भी शुरू करते हैं, तो उसमें आपको बहुत दिनों तक लंबी स्ट्रगल रहेगा, ऐसा नहीं। आसानी से आपको कुछ ही टाइम में जो सक्सेस मिलना है वो अभी आपको ज़रूर मिल जाएगी। अभी हम लोग बात करेंगे फेथ लाइन की। फेथ लाइन की अगर हम लोग फॉर्मेशन को समझेंगे तो हमें ये चीज़ देखने को मिल रही है कि ये लाइफ लाइन है और यहाँ से ये फेथ लाइन, मेन फेथ लाइन आ रही है। लेफ्ट पाम को भी अगर हम लोग देखते हैं तो लेफ्ट पाम को भी अगर हम लोग देखते हैं सेम कंडीशन में कि लाइफ लाइन से मेन फेथ लाइन ऊपर जा रही है। तो जब इस तरीके का फॉर्मेशन हो, पहले भी बहुत सारे एनालिसिस में बता चुका हूँ, फिर से बता देता हूँ, इसे कंफर्ट जोन लाइन कहते हैं। कंफर्ट जोन लाइन, ये चीज़ सारी चीज़ आपको पहली बार मेरी चैनल में ही देखने को मिली थी, ठीक है। अभी शायद बहुत सारे चैनल में आप लोगों को दिख जाएगी, लेकिन ये जो लाइन है, इस तरीके का अगर लाइन किसी के पाम में हो तो समझ लीजिएगा आप कंफर्ट जोन में हैं, ठीक है। कंफर्ट जोन जब भी होती है, इस तरीके का फॉर्मेशन बनती है, तो इंसान को अपने जन्म स्थान से दूर जाके ही सक्सेस मिलती है। जन्म स्थान में रहेंगे तो आपको सक्सेस नहीं मिल पाएगा, चाहे आप इच्छा से जाए या आपको जाना पड़े, मतलब ऐसा कुछ इवेंट हो जाए जिसके कारण आपको जाना पड़ रहा है बाहर, तो ही आपके जो है कैरियर में बहुत बड़ी सक्सेस मिल जाएगी, या जितना सक्सेस मैक्सिमम हो सकती है आपके पाम के अनुसार वो आपको मिलेगा, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो ये जो चीज़ है, ये इनको विदेश में जाने के लिए बहुत ही अच्छी फॉर्मेशन है, दोनों ही पाम में है तो होगा ही। मतलब इस तरीके का कंफर्ट जोन अगर दोनों ही पाम में है तो आप तो अपने जन्म स्थान से दूर जाके कामकाज करेंगे ही, और विदेश में जाके कामकाज करना भी जन्म स्थान से दूर जाके ही कामकाज करना होता है। तो ये चीज़ हमें देखने को मिल रही है कि कंफर्ट जोन की है। तो हमें सन माउंट से स्क्वायर मिली, जो एक पॉजिटिव चीज़ थी विदेश में जाने का। दूसरा चीज़ हमें देखने को मिली थी कि सैटर्न माउंट से एक लाइन जाके सन माउंट की तरफ जा रही है, दूसरी पॉइंट थी। ये था तीसरा पॉइंट, कंफर्ट जोन। और जो और एक फेथ लाइन है इस पाम में, उसकी भी एंडिंग पार्ट देखेंगे तो चंद्रमा की तरफ है, तो मोटा मोटी हमें 4 इंडिकेशन देखने को मिल रही है। तो जब पाम में 4 इंडिकेशन हो किसी घटना घटने के या घटना के बारे में, तो वो चीज़ तो होने के चांसेस करीब 99% हो ही जाती है। तो इस पाम में क्लियर कट हमें ये चीज़ मिल गई कि इनका विदेश जाना लगभग तय था और ये विदेश जाके ही कामकाज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो कंफर्ट जोन की लाइन है, तो विदेश में ही आपको काम करने में सक्सेस मिलेगा। अगर आप खुद के जन्म स्थान में वापस आते हैं तो फिर से आपको फेलियर का सामना करना पड़ेगा, आपके लिए बहुत सारे अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी, ना ही आप बहुत ज़्यादा वहाँ पे सक्सेस अचीव कर पाएंगे। लेकिन बात है इनके अभी प्रेजेंट टाइम के अनुसार, अगर हम लोग 46 ईयर्स एज जो इनके प्रेजेंट एज है, यहाँ पे अगर हम लोग थोड़ा झाँके तो ये सपोर्टिंग फेथ लाइन तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, थोड़ी हमें बेंट देखने को मिले लेकिन स्ट्रेंथ है। लेकिन जो मेन फेथ लाइन है आपकी यहाँ पे, ये धीरे धीरे हल्का हो रही है। देखिए ख़त्म नहीं हो रही है, अगर ख़त्म हो जाती तो बढ़िया, अगर इस लाइन यहाँ पे आके ख़त्म हो जाती स्ट्रांगली
ऐसे कमज़ोर होके नहीं, मतलब धीरे धीरे हल्का होके ख़त्म होना भी नेगेटिव होती है। स्ट्रांगली आता, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये है और हल्की होके जा रही है। देखिए आप कहीं पे भी देखेंगे ये लाइन है, आपको दिखेगा यहाँ से बहुत ही हल्का से इस तरीके से जा रही है। यहाँ से और एक ब्रांच निकल रही है, यहाँ पे थोड़ा गैप है, फिर से ये यहाँ पे हल्का होके आ रही है, ठीक है। और आगे भी ये लाइन इस तरीके से हल्का होके ही कंटिन्यू कर रहा है। तो ये डैमेजेबल कंडीशन है। ये जो हल्का होना, गैप रहना फेथ लाइन के बीच में, ये बहुत ही डैमेजेबल कंडीशन होती है जो इनके पाम में हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। यहाँ तक बहुत ही हल्का है, उसके बाद थोड़ा गैप है, बिल्कुल क्लियर कट गैप है, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है और आगे ये इस तरीके से चल रही है हल्का होके। तो ये जो इस तरीके का सिचुएशन बनती है, ये दिखाती है कि एक लंबा सा टाइम फ्रेम आपके लिए स्ट्रगल भरी रहेगी। इवन आपकी सपोर्टिंग लाइन है, ये आपको बीच बीच में सपोर्ट करेगा, मतलब आपको बिल्कुल 100% फेलियर नहीं करेगा, बीच बीच में आपको सक्सेस देगा, जिससे आपकी जो कह सकते हैं कि आपका जो ज़िंदगी है वो चलता रहे, बीच बीच में अच्छी सक्सेस मिले, आपका मेंटल एबिलिटी मतलब या मेंटल कंडीशन ठीक ठाक हो। मतलब आप बहुत ज़्यादा जब एकदम कमज़ोर हो जाएंगे, फिर ऐसा आपको मौका आएगा जहाँ पे आपको अच्छी सी एक सक्सेस मिल जाएगी। फिर कुछ टाइम तक फिर से आपका खामोश रहेगा, फिर आपको एक सक्सेस मिलेगा, जब तक कि ये सपोर्टिंग लाइन के साथ चल रहे हैं। सपोर्टिंग लाइन है ना, मेन लाइन तो है नहीं, मेन फेथ लाइन तो नहीं। मेन फेथ लाइन स्ट्रॉन्ग हो, सपोर्टिंग लाइन कमज़ोर हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन मेन फेथ लाइन कमज़ोर हो, सपोर्टिंग लाइन हो, तो बीच बीच में हम लोगों को थोड़ा बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाता है, हाँ। लेकिन कॉन्टिन्यू मेन लाइन की तरह, मेन जो फेथ लाइन है उसकी तरह कॉन्टिन्यू नहीं दे पाती है। और मेन जो फेथ लाइन है यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। ये कब तक है, हम लोग कह सकते हैं कि करीब करीब तो है ही। इसकी कमज़ोरी तभी छूटेगा जब ये वाली लाइन एक्टिव होगी, जो 50 के बाद ही हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी भी 4 साल के करीब आपका स्ट्रगल रहेगा। इसी तरीके से जैसे आपकी ज़िंदगी बीत रही है, अप एंड डाउन होके, इस तरीके से ही आपका बीतेगा, यही हमें देखने को मिल रही है। बहुत बड़ी कोई पॉजिटिव चेंजेस आ जाएगा ऐसा नहीं है, हाँ। बीच बीच में सक्सेस मिलेगा। कुछ रेमेडी की बात करूँगा, अगर आप वो करते हैं तो उससे थोड़ा बहुत रिलीफ मिलेगा। बहुत ज़्यादा इसकी चांसेस नहीं है कि बहुत ज़्यादा 180 डिग्री आपकी जो ज़िंदगी है वो घूम जाए, ठीक है। वहाँ पे हमें, क्योंकि यहाँ पे हमें थोड़ी कमज़ोरी देखने को मिल रही है। तो ये रही स्पाम की एनालिसिस। कैरियर कैसी रहेगी इनकी, फाइनेंशियल कंडीशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी, ऐसे नहीं, क्योंकि अपर अमाउंट की जगह जो मेन जो चीज़ है वो हमें कमज़ोर देखने को मिल रही है, क्योंकि जगह कमज़ोर है, ठीक है ना। तो ये भी आपकी लिमिटेड रहेगी। लेकिन इस बात का समझ लीजिएगा, आपके कैरियर में विदेश में ही सक्सेस है, जो भी आपको सक्सेस मिलेगा विदेश से ही मिलेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं तो उससे अच्छा रहेगा कि आप उसके साथ कुछ और बिज़नेस भी शुरू कर दें, जहाँ पे आपको फिज़िकल मेहनत ज़्यादा करनी पड़े। इस तरीके का बिज़नेस करें शुरू, तो क्या होगी, आपको सक्सेस ज़्यादा मिल पाएगी कंपेरिजनली जो प्रेजेंट टाइम में हमें देखने को मिल रही है। तो इसी के साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखेंगे, एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे। तब तक के लिए आगे दीजिए, शुक्रिया आप लोगों का।